तो आज बात करते हैं एक ऐसे शक्तिशाली स्तोत्र की जो सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि जिसे हनुमान जी का एक अमोघ अस्त्र माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंग बाण की। ये भक्तों के लिए ना एक सुरक्षा कवच की तरह है, और आज हम इसके हर पहलू को, इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इसकी शुरुआत ही कितनी गहरी है। पहली ही लाइन, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये एक तरह से इसकी सबसे बड़ी शर्त है। मतलब इस शक्तिशाली बाण को चलाने के लिए किसी बाहरी शस्त्र की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो बस 3 चीजों की: अटूट विश्वास, सच्चा प्रेम और दिल से निकला विनम्र सम्मान। तो सवाल यही उठता है कि हनुमान जी का ये अजेय बाण आखिर है क्या? नाम सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है ना, इसके पीछे का अर्थ उतना ही गहरा है। तो चलिए जरा इसे और करीब से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम ही बहुत कुछ बता देता है। बजरंग मतलब हनुमान जी, जिनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है। और बाण मतलब तीर। तो ये कोई साधारण तीर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तीर है। एक ऐसा बाण जो भक्त तब चलाता है जब वो हर तरफ से मुश्किलों में घिर जाता है, अपनी रक्षा के लिए। अब जब हम इसके अंदर जाते हैं तो एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, ज्यादातर भजन या स्तोत्र भगवान की प्रशंसा से शुरू होते हैं, है ना? पर बजरंग बाण की शुरुआत होती है मदद के लिए एक तत्काल पुकार से, एक तरह की इमरजेंसी कॉल। शुरुआत के जो छंद है ना, उनका सार है पूर्ण समर्पण। ये वो हालत है जब एक इंसान ये मान लेता है कि अब उसके बस में कुछ नहीं, और वो बिना किसी शर्त के खुद को पूरी तरह हनुमान जी की शरण में डाल देता है। और देखा जाए तो किसी भी बड़ी मुश्किल से निकलने का ये पहला साइकोलॉजिकल स्टेप भी होता है ना, सरेंडर। और ये लाइन, जन के काज विलंबन कीजे, आतुर गौरी महासुख दीजे, इसमें वो अर्जेंसी, वो तात्कालिकता साफ छलकती है। ये कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है, ये एक सीधी डायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि प्रभु अब और देर मत कीजिए, मेरे काम में जो रुकावट है उसे दूर कीजिए और मुझे सुख दीजिए, अभी, तुरंत। यहाँ से ये स्तोत्र एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। अब भक्त क्या करता है, वो हनुमान जी की शक्ति को जगाने के लिए उन्हें उनके ही किए हुए महान कामों की याद दिलाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई जामुवंत हनुमान जी को उनकी अपनी ही भूली हुई शक्तियों की याद दिला रहा हो। और फिर एक एक करके उनके कारनामों का जिक्र आता है। लंका में हनुमान जी ने जो पराक्रम दिखाए, एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर जाना, फिर वहां सीता जी को खोज निकालना, रावण की अशोक वाटिका को तहस नहस कर देना, और आखिर में अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देना। हर एक काम उनकी जबरदस्त शक्ति और भक्ति का सबूत है। और बात सिर्फ विध्वंस की नहीं है, ये स्तोत्र उन्हें लखन प्राण के दाता कहकर भी पुकारता है, मतलब लक्ष्मण को प्राण देने वाला। ये रामायण की वो घटना है जब वो संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक रक्षक भी हैं, एक जीवनदाता भी हैं। तो जब हनुमान जी की शक्तियों को इस तरह याद कर लिया जाता है, उन्हें जगा दिया जाता है, तब ये स्तोत्र एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड का रूप ले लेता है। अब बात होती है प्रोटेक्शन की। ये हिस्सा बताता है कि ये बाण किन किन नेगेटिव शक्तियों से बचाता है। और लिस्ट देखिए, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, हर तरह की नेगेटिव या अलौकिक शक्तियों के खिलाफ ये एक ढाल है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें अग्नि, बेताल और कालमारी का भी जिक्र है। कालमारी मतलब रोग और मृत्यु का भय। तो ये हर तरह की बुरी एनर्जी को, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी, दूर करने की प्रार्थना है। और ये जो सुरक्षा है ना, ये सिर्फ मन की या आध्यात्मिक नहीं है। स्तोत्र में साफ कहा गया है कि हनुमान जी की शक्ति के साथ जंगल हो, बगीचा हो, सड़क हो, पहाड़ हो या फिर अपना घर, कहीं भी कोई डर नहीं रहता। ये एक कंप्लीट 360 डिग्री प्रोटेक्शन का वादा है। तो सवाल ये है कि इस सुरक्षा कवच का, इस भक्ति का फल क्या मिलता है? बजरंग बाण का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी पर फोकस करता है। ये उन लोगों के लिए एक दिव्य वचन है, एक प्रॉमिस है, जो पूरे विश्वास के साथ इसका पाठ करते हैं। ये हिस्सा एक तरह से भक्त और भगवान के बीच का एक दिव्य समझौता है। मतलब यहाँ साफ साफ बताया गया है कि अगर भक्त कुछ करता है तो बदले में उसे क्या मिलता है। जैसे अगर कोई बजरंग बाण का पाठ करे तो हनुमान जी उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। अगर कोई विश्वास से इसे जपे तो भूत प्रेत भी उससे कांपते हैं।
और अगर कोई धूप दीप के साथ हमेशा इसका जाप करे तो उसके शरीर का हर कष्ट दूर हो जाता है। और फिर आता है इसका अंतिम और सबसे बड़ा वादा कि अगर दिल में पक्का विश्वास हो, शरण में होने का भाव हो और पूरे ध्यान से इसका पाठ किया जाए तो हनुमान जी सारी बाधाएं, सारी रुकावटें हर लेते हैं और हर काम को सफल बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि बजरंग बाण क्या सिर्फ एक स्तोत्र है, कुछ शब्दों का संग्रह, या ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति में वो शक्ति होती है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है।